बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम चीनी ज़ुबान में गोश्त के मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और इनको जुमलों में इस्तेमाल भी सीखेंगे। लिहाजा जिसे मैं पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहला लफ्ज़ है मीट यानी गोश्त। चीनी ज़ुबान में गोश्त को कहते हैं रो रो रो। पोर्क यानी सौर के गोश्त को कहते हैं चूरो चूरो चूरो। बीफ यानी गाय के गोश्त को कहते हैं न्योरो 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 न्योरो। चिकन मुर्गी का गोश्त चीरो 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 चीरो। मटन छोटा गोश्त यांग्रो यांग्रो यांग्रो। फिश यानी मछली ई ई ई ई। एक मर्तबा हम फिर दोहराते हैं रो रो रो। चूरो चूरो चूरो। न्योरो न्योरो न्योरो। चीरो चीरो चीरो। यांग्रो यांग्रो यांग्रो। ई ई ई ई। अब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखते हैं। पहला जुमला WH क्वेश्चन के मुतालिक है। इस किस्म के जुमले हम मंदरजा झेल फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस शम्मा प्लस सवालिया निशान। मसलन नीचे शम्मा नीचे शम्मा नीचे शम्मा। नी यू च to eat शम्मा what। नी च शम्मा नी च शम्मा। नी सब्जेक्ट है च वर्ब है और शम्मा का मतलब है what। नी च शम्मा का लफ्ज़ी मतलब है you eat what, जबकि इसका इस्तिलाही मतलब है What do you eat। दूसरा मिसाल है उस्मान च शम्मा 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 उस्मान च शम्मा। What does उस्मान eat। तीसरा मिसाल है नीदा लाउश च शम्मा नीदा लाउश च शम्मा। नीदा यूर लाउश टीचर च ईट्स शम्मा what। नीदा लाउश च शम्मा नीदा लाउश च शम्मा। What does your teacher eat। इन सवालों के जवाबात मंदरजा झेल फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइप ऑफ मीट प्लस फुल स्टॉप। मसलन वो च रो वो च रो वो च रो। वो आई जो कि सब्जेक्ट है। च टू ईट जो कि वर्ब है। रो मीट वो च रो आई ईट मीट। दूसरा मिसाल है उस्मान च यंग रो उस्मान च यंग रो उस्मान च यंग रो उस्मान ईट्स मटन। तीसरा मिसाल है वोदा लाउश च चीरो वोदा लाउश च चीरो वोदा लाउश च चीरो।
My teacher eats chicken. इन जुमलों को नेगेटिव में बदलने के लिए हम मंदरजा झेल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस पू प्लस वर्ब प्लस टाइप ऑफ मीट। मसलन 我不吃肉我不吃肉我不吃肉我不吃肉我不吃肉我爱不吃 don't eat 肉 meat 我不吃肉 I don't eat meat। दूसरा मिसाल है उस्मान 不吃羊肉 उस्मान 不吃羊肉 उस्मान 不吃羊肉 उस्मान 不吃羊肉 उस्मान 不吃羊肉 उस्मान does not eat mutton। तीसरा मिसाल है 我的老师不吃鸡肉我的老师不吃鸡肉我的老师不吃鸡肉 My teacher does not eat chicken। yes no question बनाने के लिए हम मंदरजा झेल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइप ऑफ मीट प्लस मा प्लस सवालिया निशान। मसलन 你吃肉吗你吃肉吗你吃肉吗你吃肉吗 Do you eat meat? दूसरा मिसाल है उस्मान 吃羊肉吗 उस्मान 吃羊肉吗 उस्मान 吃羊肉吗 Does Usman eat mutton? तीसरा मिसाल है 你的老师吃鸡肉吗你的老师吃鸡肉吗你的老师吃鸡肉吗你的老师吃鸡肉吗 Does your teacher eat chicken? इन सवालिया जुमलों का यस होगा 吃 और नो होगा 不吃 吃का मतलब है काता है काती है या काता हूँ जबकि पूछ का मतलब है नहीं काता है या नहीं काती है या नहीं काता हूँ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में मौजूद सवालात और जवाबात चीनी ज़ुबान में लिखे। मैं 10 सेकंड बाद इनके जवाबात सुनाता हूँ, लिहाजा आप वीडियो स्टॉप कर लें और लिखना शुरू कर दें। अब अपने जुमले टिक मार करें। पहला जुमला है हलीमा डज नॉट ईट फिश। हलीमा 不吃鱼 हलीमा 不吃鱼 हलीमा 不吃鱼 दूसरा जुमला है Does your father eat beef? 你的爸爸吃牛肉吗你的爸爸吃牛肉吗你的爸爸吃牛肉吗 तीसरा जुमला है My teacher eats chicken. 我的老师吃鸡肉我的老师吃鸡肉我的老师吃鸡肉 चौथा जुमला है Mahmoud does not eat mutton. Mahmoud 不吃羊肉 Mahmoud 不吃羊肉 आखिरी जुमला है You eat fish. 你吃鱼你吃鱼你吃鱼